एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार TWM में मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। SSC GD 2025 की रिगार्डिंग जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। पेपर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाला है, यानी पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही ये पूरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इस पूरे प्रैक्टिस सेट को एंजॉय जरूर करें, पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता था। फिल्म फेयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न। तो 2001 में लता मंगेशकर जी ने कौन सा पुरस्कार जीता था, इसका हमें आंसर बताना है। फटाफट से इसका आंसर देना है आपको। तो इसका राइट आंसर है कि 2001 में लता मंगेशकर जी ने भारत रत्न पुरस्कार जीता हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकारिता से संबंधित है। आर्टिकल 227, आर्टिकल 228, आर्टिकल 225, आर्टिकल 226। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बिल्कुल आर्टिकल 32 के समान है और उसके समान ही रिट अधिकारिता से संबंध रखता है। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 226 जो है, आर्टिकल 226 जो है वो आर्टिकल 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकारिता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। कुंवर सिंह ने, JM सेनगुप्ता ने, जयप्रकाश नारायण ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। तो किसने किया था, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्री राम वाजपेयी ने, राम मोहन राय ने। तो 1867 में मुंबई की प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति थे, वो थे आपके आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो थे वो 1867 में मुंबई की प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है। मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने, दीनबंधु मित्र ने या सरोजिनी नायडू ने। नील दर्पण के लेखक कौन है, हमें यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है दीनबंधु मित्र जो है वो नील दर्पण नाटक के लेखक है। इन्होंने ही नील दर्पण लेख को लिखा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय का सही क्रम है। LiOH, NaOH, KOH, CSOH, या फिर सेकंड नंबर का या थर्ड नंबर का या फोर्थ नंबर का। हमें ये बताना है कौन सा वाला एकदम करेक्ट है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था। पांड्य का, चोल का, चालुक्य का, पल्लव का। ऐसा कौन सा राजवंश था जिसका शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पल्लव। पल्लव राजवंश का शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था। पल्लव राजवंश जो था उसका पहला शासक कौन था, महेंद्र वर्मन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित है। शिमला में है, गुलमर्ग में है, मैसूर में है या कोलकाता में। तो भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित है, तो वो है कोलकाता। कहाँ पे है भाई, कोलकाता में। कोलकाता में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में विदेशी निवेशों को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा का, असंगत नियामक वातावरण का, कुशल श्रम की कमी का, उपयोगिता आधार की कमी का। तो भारत में जो विदेशी निवेश है उन्हें अक्सर असंगत नियामक वातावरण यानी क्लाइमेट का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, मोहन बीड़ा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में पुरस्कार जीता था। संगीत कलानिधि का, ऑस्कर का, ग्रैमी का या संगीत नाटक अकादमी का। तो किसका पुरस्कार जीता था, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ग्रैमी पुरस्कार जीता था। कौन सा पुरस्कार जीता हुआ था, ग्रैमी का पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 11, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है। कर्नाटक में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में। तो जो लठमार होली है ये ज्यादातर कहाँ मनाई जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। कहाँ पे मनाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश में लठमार होली मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती वाले क्षेत्रों के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या कहा जाता है। कृषि घनत्व, शारीरिक घनत्व, सकल घनत्व, शुद्ध घनत्व।
राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है शारीरिक घनत्व। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती वाले क्षेत्रों के माध्यम से करने के लिए किया जाता है तो माप को शारीरिक घनत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में है? नीरज चोपड़ा है, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, अमित शाह। तो इसका राइट आंसर पता है आपको क्या है? अब इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? रमेश पोखरियाल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर है जितेंद्र सिंह जो है स्वतंत्र प्रभार प्रौद्योगिकी के मंत्री है। कौन से पठार बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वे काली मृदा से समृद्ध हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है? काली मृदा जो होती है वो खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे कौन से पठार है जो उपजाऊ है? अफ्रीकी पठार है, इथियोपियाई पठार है, कटंगा पठार है या डेक्कन लावा पठार है? तो इसका राइट आंसर है डेक्कन लावा पठार जो है वो खेती के लिए बहुत अच्छी फसल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय पद के लिए शर्त नहीं है? भाई अपने आधुनिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के लिए बिना नहीं कर सकता, बस संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, कार्यकाल के दौरान उसमें भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, भाई लाभ के किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए। तो कौन सी शर्त है जो लागू नहीं होती? तो पहला ही होती है जो ये शर्त लागू नहीं होती, बाकी तीनों शर्तें लागू होती। पहली शर्त क्या है कि भाई अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या बिहार? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एक उद्योग संघ और स्वयं संगठन एसआरओ जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मजबूत विकास के लिए काम करता है? स्वयं सहायता समूह संघ, सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क, सूक्ष्म वित्त और निवेश नियामक प्राधिकरण या नाबार्ड? तो इसका राइट आंसर है सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क जो है वो सूक्ष्म वित्त क्षेत्र मजबूत विकास के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कोशिकीय स्तर का संगठन साइकोन, प्रोटोप्लाज्म स्तर का संगठन पैरामीशियम, कोशिका उत्तक स्तर का संगठन जेलीफिश, उत्तक अंग स्तर का संगठन यूप्लेकेला। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर है उत्तक अंग उत्तर का संगठन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? एक फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, एक फूल जिसमें दुलिंगी होता है, एक फूल जिसमें केवल स्त्री केसर होता है, एक फूल जिसमें केवल पुंकेसर होता है। तो इसका राइट आंसर है एक फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। तो ये था जीके का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।